जय हिंद बच्चों, मैं गणेश सर आज आप लोग का क्लास रखने जा रहे हैं गोलीय दर्पण, जो कक्षा 10 का है और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को बहुत गंभीरता से पढ़िएगा। हर बार इससे क्वेश्चन चाहे 2 ही नंबर में पूछा जरूर है। आज हम लोग बहुत गंभीरता से समझेंगे और बहुत बढ़िया से समझाएंगे भी आपको कि गोलीय दर्पण क्या है। समझ में आई बात? चलिए क्लास चालू करते हैं, ध्यान से समझिए। ठीक, गोलीय दर्पण क्या है? ठीक, अब देखिए, तो गोलीय दर्पण को समझने के लिए बाबू आपको केवल 2 बात समझना है। गोलीय दर्पण को समझने के लिए केवल 2 बात समझना है। कौन सा बात गुरुजी? बात ये समझना है कि गोलीय दर्पण के लिए केवल 2 चीज समझना है। पहला आपको समझना है कि ये कांच का काटा गया एक खोखला भाग होता है। कांच का काटा गया एक खोखला क्या होता है? भाग होता है। ये बात समझना है, खोखला भाग है। और दूसरा ये समझना है तल। क्या समझना है? तल। क्या समझना है? तल। अब तल, जैसे मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में ये चीज समझा दिया हूं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? तो प्रकाश के परावर्तन में मैं बताया था कि जब प्रकाश किरणें किसी पालिशदार चमकदार सतह पर पड़ती हैं तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। वापस लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ ये तल का जो ताल्लुकात है उसको मैं समझाने वाला हूँ कि कोई दर्पण यानी कोई समतल चीजें होती हैं तो उसके तल कितने होते हैं? 2। कितने तल होते हैं? 2 तल होते हैं। जैसे मैं समझाने के लिए शीशा, आप समझिए, शीशा तो काफी छोटा है लेकिन समझ जाएंगे। देखिए इसके 2 तल, एक तल ये है और एक तल ये है। तो गोलीय दर्पण को समझने के लिए केवल आपको 2 चीज समझना है। ठीक, पहला या कांच का काटा गया खोखला भाग है और दूसरा तल। तो तल कितने होते हैं? 2। एक ये देखो, एक तल ये हो गया और एक तल ये हो गया। लेकिन यहाँ गोलीय दर्पण में, दर्पण का मतलब शीशा, आप ये से नॉर्मली समझ लीजिए। दर्पण का मतलब क्या? शीशा, जिसका आप यूज करते हो घर में। समझ में है कि नहीं? तो ऐसे शीशे पर, ऐसे दर्पण में कितने तल होते हैं? 2। और उन दोनों तलों का अपना अलग अलग काम होता है। तो गोलीय दर्पण के पहला चीज तो ये हो गया। दूसरा चीज इसका क्या होता है समझने के लिए? गोलीय दर्पण तल। और तल कितने होते हैं हमारे? 2 होते हैं। और दोनों तलों पर अलग अलग का काम होता है। पहला तल जो हमारा होता है उस पर हम क्या कर देते हैं कि पहले पारे या चांदी की क्या कर देते हैं? कलई कर देते हैं। अब कलई क्या है गुरुजी? कलई का मतलब होता है बाबू पालिश। क्या होता है? पालिश। तो अगर हम कहें चलो गोलीय दर्पण बनाओ तो पहले तो कोई आप बड़ा सा शीशा लेंगे, दर्पण लेंगे, उसको उसमें से जरूरत के हिसाब से आप काट लेंगे। तो वह कांच का काटा गया खोखला भाग हो गया कि नहीं हो गया? ये क्या कहा गया? कांच का काटा गया खोखला भाग होता है। तो अगर हम कोई बड़ा सा दर्पण लिए, अच्छा आप ये बताओ, ये एक दर्पण है, क्या ये इतने बड़ा रहा होगा क्या? नहीं, ये किसी बड़े दर्पण में से इसको काट लिया गया होगा। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा चीज क्या है? तल। तो तल पर इसके जो तल होते हैं, तल होंगे कितने? 2। तो पहले तल पर क्या किया जाएगा? पारे या चांदी की क्या की जाएगी? कलई बोले तो पालिश की जाएगी। क्या की जाएगी? पालिश। तो कोई भी तल पर आप पालिश और कलई कर सकते हो। 2 तल में कोई भी तल आप ले सकते हो, बस एक ही तल पर। तो जैसे ये दर्पण रहा, इसका ये वाले तल पर मैं पहले क्या कर दिया हूं? पारे की कलई कर दिया हूं, पालिश कर दिया हूं। और पारे की कलई यानी पालिश करने के बाद हम इस पर क्या लगाते हैं? दूसरा काम इसी पर करते हैं। लाल ऑक्साइड का क्या लगाते हैं? पेंट। लाल ऑक्साइड का क्या लगाते हैं? पेंट लगाते हैं। यहां लिख दे रहा हूं, लाल ऑक्साइड का पेंट लगाते हैं। समझ में आया कि नहीं? लाल ऑक्साइड का पेंट करते हैं। सही से लिख दिया हूं, समझ में आई? तो पहले आप तल लेंगे, दर्पण लेंगे, कोई काटा हुआ भाग लेंगे, उसके एक तल पर क्या करेंगे? पारे या चांदे की पालिश कर देंगे। गोलीय दर्पण बनाने की बात बता रहा हूं। अगर आपको गोलीय दर्पण बनाना है तो क्या करेंगे? पहले आप काटेंगे जरूरत के हिसाब से, तो काटा हुआ भाग हो गया। दूसरा क्या करेंगे कि जो तल होगा उसके तल 2 होंगे, तो एक तल पर पारे और चांदी की कलई यानी पालिश करेंगे। और पालिश करने के बाद आप उस पर लाल ऑक्साइड का
पेंट लगा देंगे। बात आई सर ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा करने से केवल परावर्तक तल एक हो जाते हैं। अगर बाबू हम इस पर ये पेंट ना किए होते हैं तो परावर्तन यहां से भी होता और परावर्तन यहां से भी होता। अब जब परावर्तन दोनों तरफ से होता तो हमको प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देता, और प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई दे इसलिए मैं इसके एक तल पर पारे की कलई या लाल ऑक्साइड का पेंट करता हूं। कोई पूछे क्यों करता हूं तो रीजन आप ये बताएंगे। और दूसरा तल पर क्या करेंगे सर? तो दूसरे तल पर कुछ नहीं करेंगे, हम पहले तल पर जैसे ये काम करेंगे तैसे एक तल पर परावर्तन रुक जाएगा तो ऑटोमेटिक दूसरा तल ये क्या हो जाएगा? परावर्तक तल। तो हम पहले वाले तल पर जैसे ये काम करेंगे तैसे ऑटोमेटिक इसका दूसरा वाला तल क्या हो जाता है? परावर्तक तल हो जाता है। परावर्तक तब हो जाता है, यानी प्रतिबिंब आपका यहां से बनेगा। अब जैसे हम शीशे को ऐसे कर कर देख रहा हूं, इस तरफ से देख रहा हूं ऐसे, तो मेरा चेहरा नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि इस पर पारे की या चांदी की लाल ऑक्साइड की पॉलिश की गई है, लाल ऑक्साइड का पेंट लगाया गया है। लेकिन अगर इस शीशा को ऐसे हम घुमा दिए, ऐसे कर दिए, तो देखिए चेहरा आपका दिखने लगा। और बार बार लोग शीशम देखते हैं कि कैसे चेहरा मेरा, समझ में है कि नहीं? तो अब इस तल पर मेरा चेहरा दिख रहा है, इस तल पर आपका भी देखेगा, परेशान ना होइए, समझ में है कि नहीं? तो इस पर ऐसे करेंगे, इस तरफ से आपका चेहरा नहीं दिखेगा, इस तरफ से आपका चेहरा दिखेगा, समझ में आया कि नहीं? ऐसा इसीलिए किया हूं क्योंकि हमारा चेहरा स्पष्ट यानी ये प्रतिबिंब दिखे। प्रतिबिंब पर क्लास में बनाने वाला हूं, उस पर मैं बताऊंगा आपको क्या होता है वास्तविक प्रतिबिंब, क्या होता है आभासी प्रतिबिंब। तो अभी इसके बारे में बात नहीं करना, प्रतिबिंब का एक अलग से वीडियो पड़ेगा, उसको आप लोग देखिएगा। और ये सारा वीडियो यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे चीजों को पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। मैं बार बार कहता हूँ बाबू स्क्रीनशॉट लेते रहिए, उसका नोट्स बनाए। कोई दिक्कत हो कमेंट में आप बोलिए, जरूर उसका निदान किया जाएगा। समझ में आएगा? तो यहाँ ये मसला आपका समझ में है। तो दूसरा तल हमारा परावर्तक तल हो गया, यानी इसी वाले तल से हम चेहरा अपना देखेंगे। देखिए दिख रहा है, समझ में है कि नहीं? समझ में है कि नहीं? तो ये होता है गोलीय दर्पण। अब ये भी आपका ये गोलीय दर्पण है। कैसे है गुरुजी? जैसे कोनो बड़ा भाग होगा, क्या ये दुनिया में इतने बड़ा गिरा था क्या? कहीं नहीं, ये किसी बड़े वाले भाग में से इतना काटा गया, उसके एक तल पर पारे की कलई कर यानी पॉलिश की गई, फिर लाल ऑक्साइड का पेंट लगा दिया गया, इसलिए ताकि परावर्तन दोनों तरफ से ना हो, एक ही तरफ से हो। और जब एक ही तरफ से होगा तब बहुत सुंदर दिखेंगे आप, समझ में है कि नहीं? अब यहाँ देखिए परावर्तन इस तरफ से नहीं होगा, परावर्तन केवल इस तरफ से होगा और हमारा चेहरा इसमें दिख रहा है। क्या ये बात समझ में आई? आइए अब हम आगे की क्लास के बारे में बात करते हैं। अब ये गोलीय दर्पण आपके समझ में आ गया होगा। चलिए इसकी परिभाषा बोल देते हैं। तो परिभाषा आप यहीं से बना लीजिए। गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण कांच का काटा गया एक खोखला भाग होता है, राइट? दूसरे बात बताएंगे कि पहले क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण कांच का काटा गया एक खोखला भाग होता है जिसके एक तल पर पारे या चांदी की कलई यानी पॉलिश की जाती है और उसके बाद उस पर लाल ऑक्साइड का पेंट लगाया जाता है तथा दूसरा तल परावर्तक तल होता। अब ये पूरा बात मिलाकर आपका हो गया गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण कांच का काटा गया खोखला भाग होता है जिसके एक तल पर पारे की कलई या लाल ऑक्साइड का पेंट करते हैं तथा दूसरा तल परावर्तक तल होता है। अब हम इसको डायग्राम से समझते हैं। बाबू मान लो इतना बड़ा कोनो शीशा, क्या हो रहा है? इतना बड़ा शीशा, ऐसे तो नहीं रहा होगा, ऐसा बन रहा है। अब मान लीजिए ये आपका कोई शीशा रहा होगा बड़ा सा। अब हम कहें चलो गोलीय दर्पण बनाओ। अब आप इतने बड़े भाग में से जितनी जरूरत होगी उतना फटाक से काट लेंगे। काट लिए, मान लो हमको इतने शीशे की जरूरत थी तो हम इतने भाग को क्या कर लिए? काट लिए, राइट? अब ये काटा गया मेरा एक भाग हो गया, एक पॉइंट के लिए डायग्राम से। अब आप क्या करेंगे? पारे की कलई या चांदी की लाल ऑक्साइड का पेंट। तो देखिए यहाँ दो तल दिख रहे हैं, एक तो ये अंदरवा वाला हो गया और एक तो ये बाहरवा वाला हो गया। तो आप फ्री हैं, चाहे अंदरवा पॉलिश करिए चाहे बाहरवा पॉलिश करिए, चाहे जिधर करिए, लेकिन ध्यान रहे एक के ओरियन करना। समझ में आया नहीं है? तो आप अंदर चाहे आप फ्री हैं, चाहे अंदर पॉलिश करिए या बाहर पॉलिश करिए। अभी इसके टाइप्स में मैं बताऊंगा, समझ में आई बात? अब यहाँ ध्यान से बात को समझिए क्या है।
तो ये पारे की कलई कर दिया, दूसरा तल हमारा क्या हो गया, परावर्तक तल हो गया। यहाँ ध्यान से डायग्राम समझिए। अब डायग्राम में क्या समझेंगे कि ये मान लीजिए आपका काटा हुआ भाग था, अब आप फ्री है, चाहे इधरियन करिए चाहे उधरियन करिए, एक ओरियन आपको पेंट करना है। अब मान लीजिए गुरु जी हम यहाँ करेंगे, हमको इधरियन अच्छा लग रहा है तो करिए ना, आप चाहे जहाँ करिए भैया, आपका मन, आप चाहे जहाँ करिए। समझ में आया कि नहीं? तो हम एक और ऊपर अंदर बाहर की ओर क्या कर देते हैं, तो देखिए अंदर वाला मेरा परावर्तक तल हो गया। अच्छा, अब गुरुजी हम एक ही डायग्राम समझा दे रहा हूं। अब ये मान लीजिए आपका अंदर की ओर मैं ऐसे पॉलिश कर दिया, अंदर की ओर, तो यहाँ परावर्तन कहाँ से होगा, बाहर से होगा। समझ में आई कि नहीं? ये आपका गोलीय दर्पण था। अभी मैं इसके बारे में बहुत डिटेल बढ़िया डायग्राम बनाऊंगा, बताऊंगा अवतल दर्पण कौन है, उत्तल दर्पण कौन है, बहुत गंभीरता से पढ़िएगा। तो क्या आप लोग ये सब सारा चीज समझ में आ गया होगा? अब आगे की बात करते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और सुनिए। अब हम बात करने जा रहे हैं गोलीय दर्पण के प्रकार। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं गोलीय दर्पण के प्रकार। तो गोलीय दर्पण के प्रकार, तो गोलीय दर्पण बाबू आपके होते हैं दो प्रकार के। पहला होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या, उत्तल दर्पण। समझ में आया आपके बात की नहीं आया? ठीक, समझ में आया। अब यहां देखो, अवतल दर्पण को कहते हैं कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर, सॉरी लेंस बोल दिए थे, मिरर। ठीक, और इसको कहते हैं कॉन्वेक्स। ठीक, कॉन्वेक्स मिरर, ये ना भाई साहब। ठीक, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, ये हो गया। अब आइए समझते हैं अवतल दर्पण क्या है। ये अब तो ट्रिक बता दिया आपको, बता रहा हूं, ध्यान से समझिए। आप एक मामला याद रखिए, क्या, उभरे उत्तल, उभरे उत्तल। बहुत लड़के बोर्डिंग में कंफ्यूज रहते हैं, यार अवतल वाले में परावर्तक तल नीचे रहता है कि उत्तल वाले में रहता है, कंफ्यूज रहता है बच्चा। और क्या पता चला उसको सही मालूम था फिर भी एग्जाम में गलत कर दिया, इसीलिए कुछ ट्रिक बनाना पड़ता है। ठीक, तो आप एक शब्द याद रखो, उभरे उत्तल, उभरे उत्तल। अभी इसके बारे में समझा रहा हूं। देखो आपको गोलीय दर्पण तो बनाना आप जान गए थे। मान लीजिए ये आपका कोई दर्पण था, हम गोलीय दर्पण बनाने के लिए इतने बड़े दर्पण में से हमने काट लिया, तो इतने भाग को मैंने काटा, इतने। जिसको नहीं काटा वो डॉटेड लाइन से ऐसे कर दिया, ये डॉटेड लाइन हो गया। ठीक, ये डॉटेड लाइन मतलब इतने भाग में से इसको क्या कर लिया हूं, मैं काट लिया हूं। ये मेरा काटा हुआ भाग है। समझ में आया कि नहीं है? ये क्या है, मेरा काटा हुआ भाग। एक स्टेप हो गया। अब इसको गोलीय दर्पण बनाने के लिए बाबू क्या करेंगे, इसके एक तरफ लाल ऑक्साइड का पेंट पारे की कलई करेंगे, दूसरा तरफ परावर्तक तल हो जाएगा। तो अब आप ध्यान से समझो, आप अवतल दर्पण कब होगा सर और उत्तल दर्पण कब होगा? देखो बाबू, अगर तुम पेंटवा, ये पेंटवा जो है ना, ये पेंटवा तुम बाहर कर देगा, समझ में आए नहीं? यानी तुम ये जो कहा हूं मैं कि पारे की कलई या लाल ऑक्साइड का पेंट, अगर तुम लाल ऑक्साइड का पेंट कहां कर देगा, बाहर कर देगा। क्या, बाहर ऐसे कर देगा, तो अंदर वाला तल क्या हो गया, परावर्तक तल। तो जब परावर्तक तल अंदर की ओर, तो अवतल दर्पण। कठिन है, आसान है। क्या, कैसे याद करेंगे? वही गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर हो या दबा हो, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। समझा रहे हैं? अब आगे बात समझो। उत्तल दर्पण के क्या कहेंगे गुरुजी? तो हम आपको बताएं, मान लो बाबू ये कोई आपका दर्पण था, इसके लिए कहां बनाया। अब यहां समझो, मान लो ये कोई दर्पण था, परेशान ना रहो बाबू, इतना बड़ा बोर्ड लगवा देंगे आपकी ना, तो पूरा साइंस पढ़ा डालिए, नहीं भरेगा। समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ ध्यान से आप समझिए, ये मान लीजिए कोई दर्पण था, हम इसमें से इसको काट लिए। समझ में आया कि नहीं? क्या कर लिए, काट लिए। जस्ट इसी का उल्टा है बाबू। तुमको करना क्या है, तुमको ये करना है कि जो हम पेंटवा बाहरवा लगाए थे, वो पेंटवा अब हम कहाँ लगाएंगे, अंदरवा। समझ में आवा कि ना आवा भैया?
अब मजाक मजाक में पूरा साइंस आना पढ़ा दिए, तभी आप कहिए एकदम हल्का, मैं तुमको समझ में आएगा इतना आसान साइंस है, बहुत जो बढ़िया। अब तो लड़के भी अपने कहेंगे पढ़ा कर तुम भी साइंस बहुत आसान, समझ में आएगी नहीं। अब तुम देखो यहाँ, तो मान लीजिए ये पेंटवा तुम कहाँ कर रहा है, अंदर की ओर कर रहा है। पेंट कहाँ कर रहा है, अंदर की ओर पेंट कर रहा है। तो जब पेंट अंदर की ओर करेगा तो अब परावर्तन कहाँ से होगा, अंदर वश नहीं होगा, परावर्तन अब कहां से होगा, बाहर से होगा। तो जब परावर्तन बाहर से होता है तो क्या होता है, उत्तल लेंस। अब इसकी परिभाषा उत्तल दर्पण या लेंस बोल दूंगा तो समझ लीजिएगा, दर्पण निकल जाता। अब आप समझो उत्तल दर्पण क्या है, तो तुम कहेगा क्या कि ये कहेगा वही गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो, उभरा यानी ऊपर की ओर हो, उठा हुआ हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। अब तुम बोर्ड एग्जाम में कंफ्यूज कहाँ होते हैं बच्चे, बोर्ड एग्जाम में बच्चे वहां कंफ्यूज होते हैं लास्ट में, सचिन परावर्तन तल जो ऊपरा होता है वो उत्तल हो क्यों अवतल हो, इसमें वो कंफ्यूज रहेंगे। अवतल उत्तल में कंफ्यूज रहेंगे, कौन परावर्तक उत्तल अंदरवा पेंटवा अंदरवा करेंगे तो उत्तल होगा कि अवतल होगा, उसमें कंफ्यूजन। तो ऐसे होता है बाबू, क्योंकि आप स्टूडेंट हो, अभी दिमाग छोटा है, बहुत ज्यादा मेच्योर भी नहीं, तो हो सकता है वो चीज, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग है ना ट्रिक बनाए हैं, उसके लिए आप कहेंगे उभरे उत्तल, और याद रखो यानी परावर्तन तल उभरा हुआ हो तो क्या होगा, उत्तल दर्पण। और इसी का जस्ट उल्टा, परावर्तक तल दबा हुआ हो तो अवतल दर्पण। आसान है कि नहीं आसान है, आओ समझो। कहोगे क्या कि जब परावर्तक वही गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ हो वो क्या होगा, उत्तल, और जिसका दबा हुआ हो वो क्या होगा, समझ में है कि नहीं, अवतल होगा। ये समझ में आ गया बाबू। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। चलो चलिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या कि गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो गोलीय दर्पण से संबंधित कितने परिभाषाएं, महत्वपूर्ण परिभाषाएं, ये सब यही हैं, ठीक। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम पहले गोलीय दर्पण बनाएंगे। तो आप गोलीय दर्पण कैसे बनाएंगे बाबू, आप पहले कोई ऐसे मान लीजिए कोई दर्पण था, इसका कोई काटा गया भाग है, समझ में आया कि नहीं आया। अब इस काटे हुए भाग को हम क्या करते हैं, हम ऐसे काट लिए, इसको समझो, और जिसको काट लिए अब यहाँ देखो ये हमारा क्या हो गया, डॉटेड लाइन से लिख दिए ताकि ये हमारा कटा हुआ भाग है, यानी हमारा मेन गोलीय दर्पण कौन है, ये यही इतना रहेगा। समझ में आई बात कि नहीं आई, ये समझ में आया। अब हम इसको गोलीय दर्पण बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले हम एक तल पर क्या कर देंगे, पारे की कलई। अब मान लीजिए हम बाहर की ओर क्या कर दिए, बाहर की ओर ऐसे पेंट कर दिए, तो परावर्तक तल हमारा कहाँ हो गया, अंदर की ओर हो गया। कहाँ हो गया, परावर्तन कहाँ से होगा, ये परावर्तन तल कहाँ से होगा, अंदर से होगा, ऐसे समझ में आई कि नहीं। अब यहाँ समझो, अब बात आई गुरुजी ये दर्पण का ध्रुव क्या है, ये वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, दर्पण का द्वारक क्या, मुख्य फोकस क्या, फोकस दूरी क्या, फोकस तल क्या है। बाबू चुटकी भर में बता देंगे, मान लीजिए बात आराम से समझते हैं, समझ में आई कि नहीं। अब देखो क्या है, ध्यान से इसको समझते हैं, ठीक। अब यहां समझो ध्यान से, देखो अब हम इसमें क्या करने वाले हैं कि क्या होता है दर्पण का ध्रुव। तो दर्पण का ध्रुव समझने के लिए मैं आपको बताऊं, दर्पण का ध्रुव, तो दर्पण का ध्रुव जो होता है, यहाँ ध्रुव को समझने के लिए परावर्तक तल, ये क्या होता है आपका, ये परावर्तक पृष्ठ है ना, परावर्तक पृष्ठ कौन सा, ये है, ये वाला ना, अंदर वाला परावर्तक पृष्ठ है। तो परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र होगा, परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र होगा, तो ये परावर्तक पृष्ठ का केंद्र कौन है, मान लीजिए बीचों बीच में होगा, तो यही बीचों बीच का भाग दर्पण का ध्रुव हो जाएगा, और इसको हम लोग P से प्रदर्शित करेंगे। अच्छा कितना आसान है समझे। अब वक्रता केंद्र क्या होगा, तो इस पूरे दर्पण का जो केंद्र होगा, ये केंद्र, यही आपका वक्रता केंद्र होगा, क्या होगा, और इस वक्रता केंद्र को हम C से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या है गुरुजी, तो वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र हो गया है दर्पण का ध्रुव, तो वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव की बीच की जो दूरी है, ये जो दूरी है, इसी दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, यानी ये हमारा हो गया R। समझ में आई कि नहीं, वक्रता त्रिज्या। मुख्य अक्ष क्या है, तो ये रेखा जो है, रेखा, इस रेखा को हम मुख्य अक्ष कहेंगे, क्या कहेंगे, मुख्य
अक्ष कहेंगे। और ये दूरी, यहाँ बच्चे कंफ्यूज, ये दूरी यहां से लेकर यहां तक की ये दूरी वक्रता त्रिज्या है, जबकि ये जो रेखा है ये रेखा हमारा मुख्य अक्ष है। समझ में आया कि नहीं? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस जिसे कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ये मुख्य अक्ष है। अब गुरुजी दर्पण का द्वारक क्या है? तो द्वारक माने दरवाजा, मुंह, समझ में नहीं? तो दर्पण का एक मुंह यहाँ है और एक मुंह यहाँ है, यानी एक द्वारक यहाँ है, एक द्वारक यहाँ है। तो इस दर्पण का जो द्वारक है ये, तो एक को हम मानते हैं यम1 और एक को मानते हैं यम2। तो इस यम1 और यम2 को अगर हम ऐसे लाकर क्या कर दें, मिला दिएगा, ऐसे मिला दिए लाकर, ठीक, ऐसे क्या कर दिए लाकर मिला दिए, तो इसको डॉटेड लाइन से कर दो। इसको हम अगर ऐसे ऐसे जो लाकर मिला दिए, तो यही मेरा दर्पण का द्वारक है। ये रेखा हमारा क्या दर्पण का द्वारक, ऐसे देखो दरवाजे हो गए कि नहीं होगी, समझ में है कि नहीं? तो ये दर्पण का द्वारक हो गया। अब ये दर्पण का द्वारक और ये मुख्य अक्ष, ये दर्पण का द्वारक मुख्य अक्ष को जहां काटा है, कहां काटा है, यहां काटा है, तो यही मुख्य फोकस बनेगा। क्या बनेगा? मुख्य फोकस। क्या बनेगा? मुख्य फोकस बनेगा। समझ में आई बात? और ये मुख्य फोकस को हम F से प्रदर्शित करते हैं, F से। अच्छा, अब ये मुख्य फोकस F से लेकर P की बीच की जो दूरी है उसको फोकस दूरी कहते हैं, स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। यानी मुख्य फोकस से लेकर P के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। चलिए ये भी क्लियर, ये भी क्लियर, ये भी और ये भी क्लियर, और फोकस दूरी भी क्लियर। अब आपका बच्चा फोकस तल। क्या बच्चा? फोकस तल। तो बाबू ये मुख्य फोकस जो ने तल बना है ना, उस तला को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस, यानी फोकस तल कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस तल। समझ में आई? आइए एक बार रिवीजन करते हैं। कोई कहे चलो बताओ दर्पण का ध्रुव क्या है, तो परावर्तक पृष्ठ। ये परावर्तक पृष्ठ बाहर भी हो सकता है, अंदर हो सकता है, उससे अंदर बाहर से मतलब नहीं। परावर्तक पृष्ठ का केंद्र कहाँ होगा? बीचों बीच में, और दर्पण का ध्रुव होगा, पोल होगा। इसको P से प्रदर्शित करेंगे। ये पूरे दर्पणवा का मान लीजिए, ऐसे बाबू आपको मैथ में पढ़ाया था, ये वृत्त है, ये वृत्त का क्या होगा? केंद्र। ऐसे ये दर्पण था, ये दर्पण का क्या होगा? केंद्र। तो ये दर्पण का केंद्र होगा, इसीलिए इसे वक्रता केंद्र कह दिए, C से प्रदर्शित कर दिए, इसको P से प्रदर्शित कर दिए। ये C से P की बीच की दूरी, यानी वक्रता केंद्र से लेकर दर्पण के ध्रुव की बीच की ये जो टोटल दूरी है, यहां से यहां तक की, ये दूरी हमारा वक्रता त्रिज्या है। जैसे यहां से मान लीजिए, यहां से यहां तक की दूरी, केंद्र से लेकर परिधि की दूरी, ये मेरी क्या होती है? त्रिज्या होती है वृत्त में। ऐसे यहाँ ये केंद्र से लेकर P की बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या होती है। यहाँ त्रिज्या और यहाँ क्या हो जाता है? वक्रता त्रिज्या। समझ में आई? चलो वक्रता त्रिज्या भी क्लियर। अब मुख्य अक्ष क्या है? हम इस वक्रता त्रिज्या या सॉरी यहाँ वक्रता केंद्र से लेकर मुख्य फोकस दर्पण के ध्रुव यानी C से लेकर P के बीच में ये जो रेखा खींचे हैं, ये रेखा मेरा होगा क्या? मुख्य अक्ष। समझा लेगा? अब हम देखते हैं दर्पण का द्वारक। ये मुहा यक्ठू मुहा, ये यक्ठू मुहा, ये इन दोनों को मिला दिए तो ये दर्पण का द्वारक हो गया। अब द्वारक माने दरवाजा। देखो ये दर्पण का दरवाजा हो गया कि नहीं? समझ में कि नहीं? इसको यम1 और यम2 से प्रदर्शित करें। समझ में कि नहीं? यम1 और यम2 से प्रदर्शित करते हैं। फिर समझिए फोकस, मुख्य फोकस, ये हमारा मुख्य अक्ष था। अच्छा, मुख्य फोकस से ही समझ में आ रहा है कि मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस और मुख्य अक्ष, तो कहीं ना कहीं मुख्य फोकस मुख्य अक्ष पर ही बनेगा। तो हम ये लेते हैं कि ये दर्पण का द्वारक है और ये मुख्य अक्ष है। ये दर्पण का द्वारक मुख्य अक्ष को जहां काटा, कहां काटा? यहां काटा, तो यही मेरा मुख्य फोकस हो गया। क्या हो गया? मुख्य फोकस हो गया। ये हमारा क्या हो गया? मुख्य फोकस। ठीक, चलो ये भी क्लियर। अब फोकस दूरी क्या है? तो ये मुख्य फोकस से लेकर यानी कैपिटल F से लेकर P के बीच की दूरी, ये हमारा फोकस दूरी होता है। यानी मुख्य फोकस से लेकर दर्पण के ध्रुव की बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी। अब फोकस तल क्या है? तो फोकस तल, ये मुख्य फोकस जो ने तल बना है उस तल को क्या कहेंगे? फोकस तल। चलिए बच्चों, गोलीय दर्पण का यहाँ पूरा क्लास यही होता है खत्म। उम्मीद है आपको ये सारा चीज समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप अपने इस चैनल का सपोर्ट करिए और पूरे यूपी के बच्चों को पढ़ाना है, घर घर के बच्चों को पढ़ाना है, ताकि एजुकेशन के सिस्टम को बदलना है कि जो लापरवाही गवर्नमेंट और जो लापरवाही बच्चे एजुकेशन के लिए करते हैं और उसका खामियाजा
खामियाजा माता पिता भोगते हैं कि अपनी सुख का त्याग कर कर बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि बच्चा हमारा कुछ कर ले जाए, और बच्चा यहाँ लापरवाही और सरकार की लापरवाही से उनके प्रॉपर्टी, उनके धन का क्या करता है, मिसयूज करता है, बर्बाद करता है, अपनी भी लाइफ को बर्बाद करता है। ठीक, तो ये ना हो, हर बच्चे को पढ़ाना है, आसान भाषा में पढ़ाना है और बेहतर पढ़ाना है। जब तक मैं हूं तब तक ये मान लीजिए साइंस को एकदम हलवा बनाकर पढ़ा देंगे। ठीक, धन्यवाद, यही क्लास को क्लोज करते हैं।